प्रणाम मित्रों, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, पुनः आज एक नए विचार के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत हो रहा हूँ। जो प्यार और सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। ऐसे ही अपने प्रिय दिव्यांश उर्फ धोनी की तल्लीनतापूर्वक मेरे रिकॉर्डिंग की एडिटिंग करने में जो अमूल्य योगदान है, उसका भी मैं आभारी हूँ। ईश्वर उसे स्वस्थ और प्रसन्न रखे। बंधुओं, आप इस कोविड-19 के समय कई विचार मन में आते हैं। कभी कभी विचारों का चक्रवात इतना तीव्र होता है कि दिक्कत होने लगती है। एक बात हमारे समझ में नहीं आती कि हम अपनी परंपराओं और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के प्रति कमतरी का भाव क्यों रखते हैं। हमारी विरासत काफ़ी समृद्ध थी। हमारी परंपराएं समय से काफ़ी आगे थीं। पश्चिम अभी शून्य और दशमलव नहीं जानता था, जबकि हमारे संस्कृत में हजारों लाखों अंकों की गणना मिलती है। अब दिक्कत यह है कि हमें अपनी परंपराओं को लेकर हीनता का बोध है। हम भारतीय प्राचीन इतिहास के प्राचीन परंपराओं को ढूंढ रहे होते हैं, पर हम अपने ही प्राचीनता को मिथक कहते हैं। हम गणतंत्र को पश्चिम की देन मानते हैं, परंतु अपने लिच्छवी और वैशाली जैसे गणतंत्रात्मक शासन पद्धति पर, जो ईसा मसीह के जन्म के बहुत पहले से अपने देश में प्रचलित थी, पर चर्चा ही नहीं करते। गणपति की प्रथम पूजा आज भी हमारे धार्मिक परंपराओं की अहम कड़ी है। अर्थात गणतंत्र हमारी अवधारणा है और हम पश्चिमी मृग मरीचिका में अपनी जड़ तलाश रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में भी पाश्चात्य चिंतन धारा का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। मित्रों, राजनीतिक सामाजिक चिंतकों की अध्ययन परंपरा में हम सुकरात से प्रारंभ करके अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली से होते हुए मार्क्स के कथित साम्यवाद की गढ़ी हुई सुगंधित पुष्प वाटिका के कल्पित महक में आनंदित होते हैं, जबकि हमारे यहाँ प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान तक राजनीतिक चिंतकों की बड़ी सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। मनु, बृहस्पति, शुक्राचार्य, भारद्वाज, पिशुनक, कौणोदत्त, न जाने कितने चिंतकों ने राजनीतिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। महान चिंतक आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, जिन्होंने राष्ट्र राज्य की अवधारणा जो तत्कालीन परिस्थितियों में एक नवीन विचारधारा थी, हमारे सम्मुख रखी। तक्षशिला महाविद्यालय का यह आचार्य, जो वहीं का विद्यार्थी था और स्नातक होते ही वहीं आचार्य पद पर सुशोभित हुआ, अनेक महाजनपदों में विभाजित भारत भूमि को एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित करने का न केवल प्रयास किया, बल्कि महाजनपदों की सीमा समाप्त करके उसे चरितार्थ भी किया। एक असली राष्ट्रपिता, माफ़ करिएगा, किसी के अवमानना करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक असली राष्ट्रपिता के रूप में आचार्य चाणक्य ने तत्कालीन भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। जब भारत बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के उद्घोष के मोह जाल में पड़कर अपनी ओजस्विता शिथिल कर चुका था, तब वह चाणक्य ही था जिसने तत्कालीन भारत के नर्वस सिस्टम में नवीन रक्त संचार किया तथा उसे वास्तविकता के धरातल पर लाकर तत्कालीन विश्व राजनीति को हतप्रभ कर दिया। मार्क्स के
साम्यवाद के मकड़ जाल में उलझकर हम आज भी वामपंथी विचारधारा के पथ पर चलकर अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर जा रहे हैं, जबकि मार्क्स से हजारों साल पहले वासुदेव कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में उद्घोष किया था कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चयु स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, अर्थात ज्ञान के द्वारा जिनके अज्ञान का अंधकार नष्ट हो चुका है, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टिकोण वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है और न चांडाल कोई हीनता रखता है। न गाय धर्म है, न कुत्ता अधर्म, न हाथी विशालता ही रखता है। जो ज्ञानी जन हैं उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती, आत्मा पर रहती है। अंतर यह है कि विद्या विनय संपन्न स्वरूप के अधिक समीप है और शेष कुछ पीछे। इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है। ऐसा उदार दर्शन विश्व के किसी भी चिंतन परंपरा में नहीं मिलता। फिर भी हम सुकरात से लेकर मार्क्स आदि न जाने कितने ही अनावश्यक विचारों के उलझाव में अपनी नई पीढ़ी को उलझा कर रख दिए हैं। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। प्रणाम।